ये पहला प्रश्न है, पहला ही है ना? हो नहीं, हाँ बिल्कुल है ना। निम्नलिखित में से धनुष का प्रायवाची, प्रायवाची से संबंधित है। अब प्रायवाची तो हमेशा जब तक अपने जितने भी प्रश्न आए तो प्रायवाची करते रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि बीच बीच में अपने ये मुहावरा लोकोक्ति के भी चार चार प्रश्न आते रहे डेली, तो उससे भी आपका अभ्यास होगा। ये तीन प्रश्न याद रखना, एक तो पारिभाषिक, एक मुहावरा लोकोक्ति और एक ये प्रायवाची। ये एक दिन में होने वाला नहीं है, तो धीरे 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 हमेशा करते रहना। धनुष का प्रायवाची नहीं है। अब एक तो ये शब्द गलत लिखा, कार्मुक होता है, तो इसको आप भी सुधार देना। कार्मुक शब्द है, शब्द क्या है? कार्मुक। कोदंड, शरासन और विशिक। अब बताओ आप लोग, विशिक किसका है? बाण का। तो अब देखो, है तो ये धनुष से संबंधित, मगर ये अलग हो गया, ये बाण का है। तो बाण के क्या क्या होंगे? तो बाण है, बहुत बढ़िया, शर है और बढ़िया, तीर है और बढ़िया, शीलीमुख कहते हैं, शीलीमुख भी कहते हैं, शीलीमुख भी कहते हैं, और शायक भी कहते हैं इसको, तीर को शायक भी कहते हैं। अरे किनारा नहीं है, ये बाण के पर्यायवाची ले रहे हैं अपन, विशिक का मतलब बाण। अब ये खाली तीर आए ना, तो आपके पास दो विकल्प है तीर के, या तो बाण के लगाओ, या फिर तीर का किनारा है, तट है ना, पुलिन है, ऐसे। ऐसे नहीं किनारा भी कर दो और बाण भी कर दो, ये मत करना, नहीं करोगे ना तो हमेशा ध्यान देना। अब ये आया, इसका तो आपके पास कोई विकल्प है ही नहीं। विशिक पूछे तो बाण, शर, तीर, सिलीमुख, शायक, तो पक्का याद कर लेना। कर लोगे? ये है आपकी धनुष का, तो कारमुक भी कहते हैं। सरासन, शर का क्या है? आसन, है ना। कोदंड भी है, और धनुष को चाप भी कहते हैं, चाप भी कहते हैं, और धनु भी कहते हैं। पिनाक नहीं कहते, पिनाक तो एक विशेष धनुष का नाम है ना। जैसे ऐरावत है, तो ऐरावत का मतलब ये नहीं हाथी का पर्यायवाची नहीं होगा, ये तो हाथी विशेष का क्या है? नाम है। अब घोड़े का अगर आप चेतक रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो चेतक तो क्या है? उसका नाम है। तो ये यार का चापक, चाप है, धनु है, कोदंड है, कारमुख है, शरासन है, नाराज है, नाराज भी अच्छा। हाँ, कमान सही है। तीर कमान पे, तीर कमान होगी तो तीर चलेगा ना, ये कमान भी सही है। ये बड़े देखो, बड़े बड़े शब्द अपने आप आ रहे हैं ना। साथ में कोई नया धाकड़ लगे तो लिखते रहना, और आपको है याद भी है तो भी लिखते रहना, है ना। तो इससे क्या है, बार 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 आप अभ्यास तो करूं आगे बोली। ओके, उसके बाद देखोगे नेक्स्ट प्रश्न, आप निम्न में से नारी का प्राय नहीं है, तरिणी, वनिता, रमणी और ललना, क्या करोगे? तो तरिणी किसका है? हाँ, मोटी है ना, मोटी नाव। और तरिणी अगर छोटा आता तो सूर्य, तो नाव का हो गया। अब नाव का पोत लिख सकते हो, नाव का क्या कर सकते हो? हैं? हाँ, तरिणी हो गया तो क्या फर्क पड़ गया, कोई नहीं, होने दो। हाँ, और बताओ, नाव, नौका, जलयान। ये देखो, अब अपना आप आ रहे हैं ना, ये देखो सुनने से भी कई बार याद हो जाता है। इन चीज़ों को आप सुनोगे ना, कि कक्षा में ये सुना, अरे जलयान, एक विद्यार्थी ने जलयान कहा था, बिल्कुल जल में चलने वाला यान, पक्कम पक्का, तो ये सुनने से याद हो जाता। तो नाव है, पोत है, नौका है, जलयान है ना। अब जिद मत करना, ऐसा तरणी आया ना तो वो भी है ना। तो ऐसे भी याद रखना। अब भाई रमणी, ललनान, वनितान, ये तो क्या है? नारी का। और नारी का क्या करोगे? स्त्री है, कामिनी है, अबला है ना, औरत है, ऐसे भी कर सकते हो। हैं? त्रिया, त्रिया चरित्रम जाने न कोई। बहुत बड़े। कौन सी जगह, किसने बोला? अरे कवि तो कुछ भी कर सकते हैं, उनको छोड़ देना। नहीं नहीं, स्त्री होता है ना, त्रिया स्त्री होता है, कुंवारी मत करना है। हाँ, अब वो कुंवारी स्त्री तो कुंवारी भी तो हो सकती है ना,
ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि स्त्री हो इसका मतलब शादीशुदा ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अपने दिमाग में स्त्री है तो इसका मतलब शादीशुदा। ममता बनर्जी स्त्री नहीं है क्या, है ना, मायावती स्त्री नहीं है क्या, है ना। अपने दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि ऐसा ऐसा है तो ऐसा 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 कुछ नहीं होता, समझ गए ना। बहुत बढ़िया। कुछ क्या है कि कविता में कई बार शब्दों को हेर फेर भी कर देते हैं, क्योंकि वो तुक मिलाते हैं ना, तुक मिलाने से अपनी ओर से वो शब्द को ऐसे कर देते हैं। तो वो कविता है ना, वो भाव प्रदान होता है, वो हृदय से उत्पन्न होती है। तो हृदय में जैसे विचार आए ना, हो जाता है। व्याकरण अलग है, व्याकरण अनुशासन सिखाती है, कविता हृदय से जो भी जैसा आए ना वैसा अपन कर देते हैं ना। तो ऐसे याद रखना, समझ गए। शाबाश, आगे चले देखो। निम्न में से देवता का प्राय नहीं है त्रिदश, सुर, दमूल और विबुध। हाँ? तो दमूल किसका है, पता कैसे नहीं, पता तो होना चाहिए। दानव का है। तो मैंने आपको बताया था एक बार, दानव है, आपके दनुज है, दैत्य है, और क्या बताया था मैंने, रजनीचर है, निशाचर है, असुर है, सुरारी है, ये बताए थे ना। तो वो भी याद रखना। और ये देवता के, तो आपके देवता के अमर भी कर सकते हो, देवता के अजर भी कर सकते हो, है ना, देवता का देव भी कर सकते हो, ये देव दैत्यारी भी कर सकते हो। बहुत देखो, अब अरि तो समझ तो गए ना। अब यहाँ अरि लगा दिया तो दैत्यारी ये शब्द शुद्धि में आता है। अब शब्द शुद्धि में ये क्यों देते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के दिमाग में यण संधि रहता है ना, वो ऐसा लिखा होता दैत्यारी। अब वो दैत्यारी करके वो सही कर लेते हैं, यानी सोचते हैं दीतीन, दीती धन अरीन, दीति में ईन, ईन मिल के य ऐसे कर लेते। नहीं, ये शब्द क्या बनेगा, दैत्य प्लस अरि है। ये आपके संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। तो इसको विशेष याद रखना, ये शब्द शुद्धि में याद रखना पूछा जाता, क्योंकि अपने दिमाग में आप नहीं, अधिकतर विद्यार्थियों को यण संधि का रह जाता है ना, और सोचते हैं हाँ दीति में अ एन ईन ऐसे करके कर लेते। दीति नहीं, दैत्यारी, दैत्य प्लस अरि। तो इसको पक्का याद रखना भाई, इस शब्द को पक्कम पक्का याद रखना। मैं आपको पक्कम पक्का कहूँ ना, उसको पक्कम पक्का लिख देना, तो आएगा, 70% आएगा, ठीक है ना। दमूल तो उत्पत्ति कैसे हुई मुझे पता नहीं, और है उसी का, होता तो बता देता था, ठीक है। तो ऐसे याद रख लोगे। इसके बाद देखिएगा, तीनों दिशा में त्रिदश पक्का है नहीं ना, अगर होता तो मैं मेरे पास फिर भी मैं जानकारी करके आपको बताऊंगा। दुष्ट का प्राय ये बताओ भाई, दुष्ट उर्ग, कलत्र, खल और त्रियामा है, खल है। तो खल का मतलब क्या क्या हो गया, और क्या है खल का, खल का दुष्ट। अरे खल का खूब है भाई, क्या है, एक तो पामर कहते हैं, पामर, अच्छा, एक अदम कहते हैं, अदम कहते हैं, पामर कहते हैं, नीच कहते हैं, लुच्चा कहते हैं, हरामजादा कहते हैं, है ना। ये सब दुष्ट के आते हैं, है ना। तो पामर है, अदम है, नीच है, पापी भी कहते हैं, दुर्जन भी कहते हैं, ये दुर्जन भी कहते हैं, ठीक है। तो कोई तकलीफ नहीं। उर्ग देखो, उर्ग किसका हो गया, सांप का। उर्ग कहते हैं छाती, और ग यानी गमन करना। तो सांप छाती के बल से गमन करता ना, तो ये सांप के भी आपको बताओ क्या क्या होगा। ये तो सांप तो तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, सर्प हो गया, है ना। और बताओ, विषधर, विषधर कहते हैं, व्याल भी कहते हैं, व्याल, पनंग, अही, काकोदर भी कहते हैं। एक और ये किसका शत्रु होता है, मुश्कारी, मुश्कारी भी कहते हैं, बना सकते हो ऐसे। तो
तो ये उर्ग वाले कर देना। कलत्र किसका? हाँ नहीं, कलत्र कलत्र होना चाहिए मेरे हिसाब से, स्त्री का होता कलत्र। पक्का नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कलत्र। वो कला करने के कारण ऐसा नहीं है, कलत्र स्त्री का है। गोला कर दो, मैं मुझे अभी कन्फर्म पक्का नहीं है, पक्का ही पक्का, फिर भी आपको अभी रोक रहा हूँ तो लिख लेना भैया ना। और त्रियामा किसका है? रात का है। तो रात है, रजनी है, विभावरी है, विभावरी भी कहते हैं, विभावरी है, राका है, निशा है? पत्नी का मैं कहीं ना कहीं है तो मामला। कलत्र पत्नी, बहुत बढ़िया। तो पत्नी, भार्या, दारा, दारा भी कहते हैं, और गृहिणी भी कहते हैं। गृहिणी, ये ध्यान देना, गृहिणी। अब देखो ये शुद्ध शब्द है गृहिणी, और इसको अपन गलती से गृहिणी बोल लेते, और गृहिणी का मतलब होता है जिसको कुछ पचता नहीं हो। गृहिणी एक प्रकार का रोग होता है जिसमें कुछ पचता नहीं है। तो जब हम गृहिणी को गृहिणी कहेंगे तो फिर बात वगैरह कैसे पचेगी, है ना? इसलिए ध्यान देना, ये गृहिणी शब्द, ये शब्द शुद्धि में आए इनी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? और मैंने आपको बता, देखो री है ना, री के बाद में र आए, न आए तो क्या करोगे? न में बदल जाता है। तो ये भी यार देखो, चार आपकी हो गए, वो एक नहीं। बहुत बढ़िया। फिर करे साथ साथ कोई नया हो तो लिखते जाना, आपको अच्छा लगे ना तो बढ़िया कोई लिख देना, है ना? इसके बाद देखो तुणीर का पर्यायवाची, तुणीर जो पीछे जो है ना तीर रखने का होता ना, उसको तुणीर कहते हैं। तो तर्कश कौन सा है? असंग, उत्संग, निसंग और ये तो ये निसंग हो गया, निसंग है, तर्कश कहते हैं। हाँ अभी तो मेरे तर्कश में खूब सारे तीर है, कहते हैं ना, तूण कहते हैं, तुणी रही है, तुणी, हाँ तूण भी कहते हैं, तुणी भी कहते हैं, तुणीर भी कहते हैं, और तर्कश भी कहते हैं, ठीक है ना? वैसे इसको सरसन भी कहते हैं। सर का आसन होता ना रखने का, तो सर, धनुष को भी कहते हैं। अरे बाण होता ना, बाण का आसन, तो धनुष को भी सर, अरे उस धनुष का भी है, इसका भी है। तूण रखने का स्थान है, तूण का मतलब क्या है? तीर रखने का स्थान, आसन है, सर गृह कर लेते हैं, बाणों का स्थान कर भी ले। अगर है ईसु, ईशुद्धि, हाँ ये भी शब्द है, ईशुद्धि भी है, ठीक है। ये बाकी कोई शब्दों का वो मतलब नहीं, ये पर्यायवाचिक दृष्टि नहीं, खाली तुक मिलाने के लिए किया गया। धनुष का पर्यायवाची नहीं, ये देखो धनुष याद रख लेना, धनुष है ना, ये धनुष और तीर और तुणीर, इन तीनों को याद रख लेना, इसमें भ्रमित वाली स्थिति हो जाती है ना, तो पक्का याद कर लेना। चाप, कमान, कोदंड, शरासन और पिनाक और सारंग, पोतन तरी। अब यहाँ पोतन तरी है, अब यहाँ पिनाक दे दिया है, पिनाक एकदम अतिशय नहीं है, पिनाक तो एक धनुष विशेष का क्या है? नाम है, ठीक है ना? ऐसे दे दिया, मगर आप लोग ध्यान देना, लिखोगे ना तो नाम देना। पोतन तरी अभी मैंने बताया था किसका है? नाव का है, नौका है, जलयान है ना? ऐसे याद रख लेना। नहीं वो तो है, यूँ तो नाम, अरे मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये स्पेशल धनुष का नाम है, ठीक है ना? ये नाम है विशेष। अगर अब ऐसे तो हम चला ही है ना, यहाँ यहाँ चला ही था, है ना, कि एकदम इसको यहाँ गलत किया। बाकी अगर आपको ऐसा स्थिति आ जाए तो विशेष ध्यान देना, अगर आए ना कि चाप, कमान, कोदंड और पीना कौन सा धनुष का नहीं है, तो आप मान लो पूछ ले कोई ऐसा मोटा विद्वान हो, तो आप याद रखना पिनाक नहीं है।
मेरी बात समझ, मान लेते, कई बात मान लेते, पर आपको नहीं लिखना चाहिए, इससे बचना चाहिए, है ना, क्योंकि वो कॉपी जांचने वाले होते हैं ना, वो हर दृष्टि से सोचते, तो इसलिए आपको गलत भी कर सकते, फिर आप जिद नहीं करोगे, है ना, फिर वो अपने पास तर्क लेके आ जाते हैं, फिर आप किताबों वाला चलता नहीं। तो मैं कह रहा हूँ, अब मान लिया, यहाँ मान लिया, अगर ऐसा है तो जिद भी मत करना, पर लिखने में आप जिद भी मत करना कि ये का ये लिखे, दूसरे अपना और है ना, तो उनको ही लिखना चाहिए जो एकदम निर्विवाद हो ना, तो निर्विवाद की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब भाई एक, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द उपसर्ग रहित है, यानी उपसर्ग नहीं, तो मैंने आपको कहा ना संधि का ज्ञान जरूरी है, उपसर्गों को अलग करोगे ना तो संधि। अब देखो साक्षात्कारी मोटा शब्द दिया, है ना, और साक्षात धर्म और साक्षात्करण। अब आपको मालूम है जब साक्षात आता है तो आपको मालूम है अक्षि से बना, साक्षात शब्द कैसे बना, अक्षि से बना, आंखों के सामने, है ना, साक्षात दर्शन वे, तो आंखों के सामने, तो स कौन सामने, कौन बताएगा, स बताएगा ना, तो सभी में स है, इन सभी में उपसर्ग कौन सा है, स का मतलब सामने, है ना, तो या तो भाई यहाँ तो साक्षात्कारी, अब कारी वगैरह हम देखो शब्द देखना इतना खाली, यहाँ तक की संधि स अक्षात, फिर कारी, है ना, इसमें भी स अक्षात धर्म, यहाँ स अक्षात्करण, तो आपको मूल देखना कि सभी में स है, और आपकी संधि कौन सी है, सभी में दीर्घ संधि, कौन सी है, दीर्घ, इसका मतलब स है। बहुकंटक, बहुव्रीहि और बहुदर्शी है सभी में, सभी में बहु है, बहु है, बहु है, बहु का मतलब बहुत, है ना, ये संस्कृत का अव्यय है, उपसर्ग नहीं। अब कुछ विद्यार्थी जिद कर सकते हैं उपसर्ग है ही नहीं, बात सही है, उपसर्ग नहीं है, ये संस्कृत की अव्यय है, मगर ये काम कैसे करते हैं, उपसर्गों की भांति काम कर ले, इसलिए इसको भी क्या मान लिया गया है, उपसर्ग मान लिया गया। तो ये सही है भाई। सामुद्रिक, वेतनिक और ऐश्वर्य, इसमें उपसर्ग नहीं है भाई, ये प्रत्यय से बने, है ना, सामुद्रिक में क्या करोगे, इक प्रत्यय, ये देखो समुद्र है और इक प्रत्यय आदि वृद्धि होगी। वेतनिक का क्या करोगे, वेतन है, वेतन में इक प्रत्यय। अब यहाँ वेतन में ऐसा नहीं है कि यहाँ वे है वो उपसर्ग है, तन शब्द है, बेतन, बिना तन जब वेतन नहीं मिलता तो कोई शरीर काम का नहीं होता, ऐसा जबरदस्ती मत करना। और ऐश्वर्य में ईश्वरधन यह, ईश्वरधन यह, तो तीनों में उपसर्ग है, प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं। मैं वैसे बोल रहा था मगर आप तो मुझे मौका ही नहीं दिया। और ये देखो बहिर्शाला, बहिर्निस्सारण और बहिर्मुख, इन तीनों में कौन सा उपसर्ग है। अब ध्यान देना सभी बहिर है, बहिर, ठीक है। अगर मान लो आपके ऐसा है बहिष्कार, तो बहिष, अब देखो दोनों में फर्क है, यहाँ विसर्ग है ना, अरे भाई अव्यय तो क्या है, बही है, क्या है, बही। ये विसर्ग जब र में बदलता है तो उपसर्ग क्या होगा, बहिर। ये उपसर्ग अगर श में बदले तो आप बहिष करना, ऐसे बहिष, श कौन सा, दंत्य, हमेशा दंत्य वाले चलेगा। तो इस चीज को भी याद रखना, कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जो जिस रूप में परिवर्तन होता है ना वही उपसर्ग होता है। जैसे अंतर है, अंत है, ये देखो अंत, अब ये अंत है ना, मैं कह रहा हूं अंतर्देशीय, तो ये विसर्ग किस में बदला, र में, तो आप उपसर्ग क्या बताओगे, अंतर, है ना। और अगर मैं कहूं अंतश्चेतना तो अंतस्स होगा, और अगर मैं कहूं अंतःकरण तो खाली अंत ही होगा। तो जिसमें परिवर्तन हो ना उसको विशेष याद रखना। अब देखो सभी में, यहाँ भी र है, यहाँ भी र है, यहाँ भी र है, तो विसर्ग किस में बदला, र में। संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। सभी में संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। तो इस चीज को भी आपने अच्छी तरह समझ लिया, उपसर्ग प्रत्यय सब की दृष्टि से कोई तकलीफ नहीं, बहुत बढ़िया।
निम्न में से कौन सा विकल्प है वो असंगत है? असंगत यानी बिल्कुल ही गलत है। दुशासन में दूर है क्या? गड़बड़ आ गया ना। तो ये अब दुस कौन सा? हाँ, दुस अगर आए ना तो ये दंती ही बताना, ये मत बताना ऐसा। उपसर्ग हमेशा दंती स वाला ही होता है। निर्माण में निर सही है, विचलन में वी है और न्याय में नी है। निधन आय। संधि कौन सी? यण संधि। संधि कौन सी? यण संधि। फिर है सुमिलित कीजिए। उपसर्ग है एक तरफ और दूसरी तरफ निर्मित शब्द बने। तो अधः से देखो क्या है? अधस्थल और अधोवदन। सही है, ये तो सही है ना। और अ से अपरिचित और अवेतनिक, ये सही है। अन से अना अनामय और अनशन। देखो अनशन का क्या करोगे? हाँ, अनधन असन किसको कहते? भोजन। तो भोजन नहीं करे ना, वो अनशन हो गया। है ना। अभी अनशन, ये इसको भी पक्कम पक्का समझ लेना। क्यों पक्कम पक्का? विद्यार्थी को पूछते हैं अनशन में उपसर्ग कौन सा है, तो वो अन्न समझता है न, और वो कहता है सन है। सन नहीं है, आपकी असन है। असन का अर्थ भोजन होता है। असन का अर्थ क्या होता है? भोजन। और भोजन आप नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगा? अनशन। इसलिए कहते हैं ना, उसने अनशन किया। और अनशन भी कैसा? आमरण। मरने तक, जब तक नहीं मरूंगा ना तब नहीं कर, आपको करना नहीं है, खाली बोलना ही है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और अधि का क्या होगा? अधि प्लस अक्ष और अधि प्लस अवसाय। तो बताओ, कोई तकलीफ हुई? अब ये कौन सा है? नोट कर लिया आपने? बहुत बढ़िया। उसके बाद देखना, निम्न में से किस में विदेशी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? ये बद किस्म, बद किस्म, अवरोध, लाचार और हरदम। अवरोध ये संस्कृत का अव है भाई। अव मैंने आपको बताया था संस्कृत का। और अव से क्या बनेगा? अरे अवनति है। और बताओ? अवदान है, अवधान है, अवशेष है। अवगमन नहीं होगा। अवगुण है, अवतार है, अवसर है। अवसर भी होता है। अवरोही भी हो जाएगा, अवरोह भी हो जाएगा। अवमानना, अवमान, अवमानना, अवधारणा। और एक धागड़ शब्द बताऊं, ये तो सब बढ़िया बढ़िया थे ना, ये ध्यान देना। अवधि कौन सा उपसर्ग है? अरे ये उपसर्ग यार। मगर इसको मत माना, अगर ऐसे आए ना, इसमें मत करना का अ है। हाँ, इसमें क्या है? इसमें अ है। दोनों में फर्क है। ये अवधि में अ है, इसमें अ है। अवधि जहाँ किसी प्रकार का वध नहीं, अवध। और अवध की जो भाषा थी वो अवधि हो गई। अवध, वध यानी मारना। जहाँ कोई मार काट नहीं थी वो अवध। अवध से अयोध्या बना, अयोध्या। अयोध्या में अ है। आएगा आजकल बीजेपी का राज है, पक्कम पक्का आएगा अयोध्या। उपसर्ग कौन सा? अ। योद्धा यानी युद्ध, जहाँ किसी प्रकार का युद्ध नहीं। अवध, जहाँ किसी प्रकार का वध नहीं। दोनों में अ है। परंतु अवधि आए ना, नहीं, ये अवधि आए तो इसमें क्या बताओगे? अव बताओगे। ये पक्का याद रख लेना इसको। ठीक है ना, अच्छी जानकारी है। बाकी बद है ये, इसमें क्या है? बद, इसमें ला है और इसमें अर है ना। ऐसे बदमाश है, बदनाम है, बद चलन है, बदहाल है ना, ऐसे आए। बदसूरत है, बद नसीब है, बदबू है, ऐसे कर लेना है ये। हाँ, अरे भाई अवध, अवध याद रखो। अवध है अयोध्या, वहाँ की जो भाषा है तो वो अवधि हो गई।
और ये अवधि समय हो गया। हाँ तो कर दिया ना, अयोध्या, अयोध्या, बस अयोध्या में आ गए ना, युद्ध से आ है अयोध्या, बिल्कुल है, फिर आ कर देना अयोध्या, अवध, ये अच्छा आएगा, है ना, बढ़िया बढ़िया आएगा। निम्न में से अंग्रेजी उपसर्ग है, अंग्रेजी वाला, हाँ, चीफ है, चीफ इंजीनियर है, चीफ गेस्ट है, चीफ मार्शल है, चीफ कमिश्नर है, चीफ सेक्रेटरी है, चीफ मिनिस्टर है, मगर चीफ साहब मत करना, चीफ साहब मत करना, नहीं करोगे ना, चीफ गेस्ट कर देना। तो चीफ, ला से तो आप खूब बताओगे, लाचार, लापरवाह, लाइला, लावारिश, लाजवाब, हाँ, और किसमें, पर पूछा क्या है बेटी रा बाप, पूछा क्या है, हाँ, आगत उपसर्ग पूछते ना तो दो हो जाता, मगर यहाँ तो स्पेशल अंग्रेजी से पूछा है, हैं? तो ये तो अपने तो लेना देना नहीं, अल उपसर्ग है, अल ये फारसी का उपसर्ग है, अल गोजा, अल विदा, अल मस्त, अल शुबह, अल कायदा, अल का मतलब होता निश्चित, जजीरा भी मिस्र का चैनल है ना, अल जजीरा, अल विदा, अल मस्त, अल गोजा, अल गोजा, दो होते हैं, अलगाव मत करना, यहाँ तो अलगाव है, यहाँ अलगाव है, न कि अलगाव है, समझ गए ना, यहाँ तो है, बाकी अल, अल का अर्थ निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित। ध्यान देना, मैं एक शब्द बता रहा था, एक तो अलगोजा, एक तो अलगोजा और एक अलगोजा, दोनों में अल है, मगर दोनों का अर्थ अंतर है। ये अलगोजा तो एक प्रकार का वाद्य यंत्र, और ये अलगोजा यानी विभाजन, इसका मतलब विभाजन होता है, इसका क्या करोगे, विभाजन, दोनों में अल उपसर्ग है, मगर अलमारी मत करना, अलमारी में अल नहीं है, अलमारी पुर्तगाली शब्द है ना, तो अल मत करना, अलगाव मत करना, अलमीरा भी मत करना, हाँ, वो बिगड़ के ही हुई, अलमीरा से अलमारी हुई। ठीक है, ये बढ़िया शब्द है, ये अलगाव वाला ध्यान देना, क्या है, अलगोचा ना, अलगोचा मत करना, अल कायदा कर लेना, नाम कितना देखो, अल कायदा यानी जो निश्चित कायदे में रहने वाले, जबकि काम सब अनिश्चित करते, है ना, अन, न, न पूरा है, अन उपसर्ग से युक्त शब्द है, अनादर, अनाहुत, अनमेल, अनजान, अनुदार, अनुचित और अनुदान और अनंतर, ये अनमेल, अनजान, हाँ, अब पकड़ में आ गया। और ये अन किस में आएगा, स्वर में, इनका प्रयोग हमेशा स्वर में, उसका प्रयोग हमेशा व्यंजन में, ये तत्सम है, वो क्या है, तद्भव है, दोनों का अर्थ निषिद्ध होता है, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ निषिद्ध में ही होगा। तो बताओ, कर लोगे, अनजान आएगा नहीं ना, क्या सा, ये अनाहुत, अनदन आहूत, आहूत यानी बुलावा, अनाहुत जो बुलाया नहीं गया, अनादर, अनदन आदर, अनदन उदार और अनदन उचित, ये अनुदान या अन नहीं है, क्या है, अनु है, ध्यान देना, यहाँ अनु है, और यहाँ अनधन अंतर, इनमें अन है, तो ये तीन याद रखना, गड़बड़ कहाँ होती है, एक तो अन, एक अन और एक अनु, तीनों में याद रखना, दिखे एक ही जैसे, ये तो है, अभी यहाँ की बात कर, इन तीनों में ये समस्या आती, तो इसको अच्छी तरह से देख लेना। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है,
भाई सुमेलित नहीं है, आत्मचरित्र, आत्मज, आत्मबलि, आगे लिखा आत्म उपसर्ग, दुर्गुण, दुर्योधन, दुरागमन, दुरुपसर्ग, स्वच्छ, स्वाभिमान, स्वधर्म, स्व उपसर्ग, सक्रिय, सावधान, सावधान, स उपसर्ग। बताओ क्या करो? कहाँ आत्मा? आत्मा में तो सही है ना, सब में आत्मा है ना। अरे अव्यय है ना। अरे भाई ये उपसर्ग नहीं है, मैंने कहा जिद नहीं करना, ये अव्यय होते हैं तो सभी में है ना। यहाँ भी आत्मचरित्र में आत्मा है ना, यहाँ आत्मजम में भी है और आत्मबलि भी है। दुर्गुण में सब में दूर है। यहाँ गड़बड़ है ना, ये स्वच्छ में सूदन अच्छ है, बाकी यहाँ स्व है, यहाँ स्व है। तो देखो थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, बाकी सक्रिय में स है, सक्रिय में क्या है? स है। हाँ, स्वधन अभिमान, अपने ऊपर भी तो करते हैं, स्व स्व पर अभिमान। सावधान, शधन अवधान, स भी है अव भी है, अगर सभी में मोटा मोटा सभी में ऊपर स है ना तो सही है ना। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? भागिने, लौकिक, प्रामाणिक और सहित। प्रामाणिक, प्रामाणिक में क्या है? प्र है, मान शब्द है और इक क्या है? प्रत्यय। अब अगर इनका संधि करें तो र के कारण न हो जाएगा, इक प्रत्यय से आदि वृद्धि हो जाएगी, तो शब्द क्या होगा? प्रामाणिक। लौकिक में क्या है? लोकधन इक। और सहित में क्या है? बिल्कुल सहित, जो दूसरे का भला करे, है ना सब। और भागिने, भगिनी अ नहीं ए आदि वृद्धि, ऐसा भगिनी प्लस ए, भागिनी। अग्नि प्लस ए, आग्ने। विनता प्लस ए, हाँ इसको याद रखना अच्छा, विनता, विनता प्लस ए। तो वैनते किसको कहते हैं? वैनते, गरुड़ को, गरुड़ को, विनता की संतान। गरुड़ की माँ का नाम विनता था। तो बिल्कुल कुंती धन ए कौनते, मृकंड धन ए मारकंडे, अत्रि धन आत्रे। मारकंडे ऋषि हुए थे, एक मोटे ऋषि हुए थे, ये मृकंड ऋषि थे। मृकंड में री है, री का आर हो गया, मैंने आपको बताया था ना, आदि वृद्धि होगी। तो मृकंड प्लस ए मारकंडे, अग्नि प्लस ए आग्ने, भगिनी प्लस ए भागिनी, विनता प्लस ए गंगा प्लस ए गांगे, ऐसे शब्द याद रखना। अंजनी प्लस ए आंजने, देखो अच्छे अच्छे शब्द है ना। आंजने किसका पर्यायवाची? हनुमान जी। कौनते किसका है? अर्जुन का, मोटे रूप में अर्जुन है ना। ऐसे तो ऐसे करोगे ना। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों? बहुत बढ़िया, वापस निट गया, पूरे हो गए, है ना। अब आप देखिएगा, निम्न उपसर्गों से निर्मित आपको शब्द बनाने हैं, बना दोगे ना? बना दो साहब। अति से क्या करोगे? अब आपकी मर्जी, जैसे संधि वाले बनाओ तो संधि वाले बना दो, बगैर संधि के बनाओ तो बगैर संधि वाले बना दो, प्रत्यय वाले बनाओ, आपकी जो भी इच्छा है कोई भी। और तो अतिक्रमण है, अतिरिक्त है, अतिशय है, हारा, इसके अलावा अत्याचार है, अत्यंत है, और अतिशयोक्ति है। एक शब्द आता ना अतिशयोक्ति, हाँ शब्द शुद्धि में आता। अत्याधुनिक है ना, अत्यावश्यक है, हाँ कह दिया ना, अत्याधुनिक, अत्यावश्यक नहीं, ये अतिशयोक्ति में पूरा अति, पहले तो ये देखो ना, अतिशय, अतिशय प्लस उक्ति तो पूरा अतिशयोक्ति। मगर जल्दबाजी में बोलते हैं ना तो अतिशयोक्ति, अति यानी अधिक,
बड़ा चढ़ा के जो उक्ति कही जाती है ना, वो क्या हो जाती है? अतिशयोक्ति। तो प्रत्यय कहाँ है? उक्ति मूल है। अति से, अरे ये अति है, ये से और उक्ति दो शब्द है। अतिरेक है, अतिरिक्त है, ऐसे कर लोगे। अधि में भी कोई तकलीफ नहीं। अद्युरा है, अध्यक्ष है, अध्यापक है, अधिमाश है, अधिकार है ना, अध्यादेश है। अधिक को, अधिकार को, अधिकरण को, सब में आ जाएगा। क्री धातु है ना, तो कोई भी आएगा। और अनु का खूब अनु के भी है आपके। अनुचर है, अनुमान है, अनुगमन है ना, और अनुदार नहीं करना। अनुबंध है, अनुशासन है, अन्वय, अन्वय भी आता है। अन्वय शब्द आता ना, अनुस्वार है, अनुक्रम है ना, अनुमान, ऐसे कर लेना। एक बढ़िया शब्द है अन्वय, अन्वय शब्द याद रखना। अनु प्लस अय, ये देखना, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। और एक बढ़िया शब्द है अनुदित, ऐसा आता है, ध्यान देना। ये अनुदित, इसमें भी अनु है। इसको भी विद्यार्थी गलती से ऐसे अनुदित कर देते हैं। तो ये तीन तरह से पूछा जाता भाई। शब्द शुद्धि में आए तो ऐसा अनुदित करना, उपसर्ग आए तो अनु बताना, प्रत्यय पूछे तो इत प्रत्यय बताना, और संधि तो है ही नहीं। संधि है ना, दीर्घ संधि, अनु प्लस उदित। बाद में अनु यानी बाद में, इसका उदय बाद में होता है तो मौलिक रचना होती है, उसके बाद उसका अनुवाद होता है, तो बाद में हुई ना, तो उसको अनुदित, ये याद रखना पक्का। हाँ, अनुज की भी कर सकते, अनुज में भी अनु है। अप अगर आए, अप तो अपराध है, अपयश है, अपमान है, अपभ्रंश है, अपशब्द है ना, अपशब्द भी होता है। मगर ये ध्यान देना, अपरिचित नहीं होगा। अपरिचित में अ है ना, ये ध्यान देना। अपयश हो जाएगा, अपयश हो जाएगा। अपकार, आप कौन बता रहे? ऐसा सुना तो नहीं, कोई ज्योग्राफी होगा, मैंने सुना नहीं है। अपकार है, हो सके कोई, हो सके ऐसा ज्योग्राफी में शब्द हो, मैंने सुना नहीं। तो हो जाएगा, क्यों करते हो फिर आप सब? बढ़िया बढ़िया शब्द है, अपशकुन करो, है ना। शब्द बढ़िया है, मगर रहना है। अभी का, हाँ, अभिधान है, अभिमान है, अभ्युदय है, अभ्यागत है, अभिनंदन है, अभिभाषण है, अभि अभिकृत, अभिगृहित, अभिगृहित, अभ्यास। मगर ध्यान देना, अभ्यारण्य अगर आए तो मत करना। अभय प्लस अरण्य, अभ्युदय बहुत बढ़िया अच्छा शब्द है, अभ्युदय, अभि प्लस अभिव्यक्ति भी कर लेना। अभिभाषण, अभिभाषण भी होता है ना, अभिभावक भी कर लेना, है ना। अभिमन्यु भी कर लेना, अभिमन्यु भी अच्छा शब्द। अभिषेक भी कर लेना, हाँ, अभिमन्यु में अभी उपसर्ग है, मन्यु शब्द है। मन्यु का अर्थ एक बार मैंने पूरा देखा भी था, उसका अर्थ काफी लंबा अर्थ निकलता है, नोट कर लेना, कल अभिमन्यु करूंगा। अच्छा शब्द है अभिमन्यु, मैंने एक बार पूरा इसका देखा था, अच्छा अर्थ निकलता है, ठीक है। अभिमन्यु है, अभी उपसर्ग है ना, एक बार पढ़ा रहा था, अभिमन्यु आया तो फिर ठीक है। कर लोगे, कोई तकलीफ नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। अभयारण्य, तो अभयारण्य में देखो, अभयारण्य, अभयारण्य, या अ उपसर्ग है। अभय, जहां किसी प्रकार का भय नहीं हो, ऐसा अरण्य, अरण्य यानी जंगल। मगर जल्दबाजी में बोलते हैं ना अपन, तो अभयारण्य कर देते, नहीं अभयारण्य। अभयारण्य कौन सा अरण्य? अभयारण्य, अभय प्लस अरण्य, अरण्य नहीं, अरण्य, अरण्य, अरण्य एक ही,
और कहाँ लाऊं? अरे उपसर्ग तो है, भय तो शब्द है। अरे भाई अभय एक शब्द बन गया, अभय का अरण्य के साथ संधि हो गई, ठीक है ना? तो उपसर्ग तो एक ही है, एक ही। हाँ तो शब्द है ना, अरण्य तो मूल शब्द है, इसमें उपसर्ग ने अरण्य मत करना। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, मत करना। नहीं करोगे तो भाई ये लिखने की जरूरत नहीं, लिख लोगे ना। नए नए कोई अच्छा शब्द है, अभ्यास करते रहना। अव, अवमानना, अवहेलना, अवनति, अवधारणा और अवशेष, अवधि। अभी मैंने बताया था, अरे बताया था ना, अव बताया था ना, अवधि है क्या? अवेषण, अन्वेषण होता, अनुधन एषण, अन्वेषण, अवनियात, अवसर है, अवतार है, अवगुण है, अवज्ञा एक अच्छा शब्द, ये बढ़िया शब्द, अवज्ञा में भी अव है, इसको नोट करना है। देखो ये अवज्ञा अच्छा शब्द है, अवधि अच्छा शब्द है, ठीक है ना? अवदान आता है, अवधान भी आता है, अवनति भी आता है, अवधारणा भी आता है, अवमानना भी आता है। वो तो सब है ही, अवगुण, अवतार, अवसर सब है। आ आ आ का मतलब शे, लेकर तक। अब यहाँ अब देखो कल एक शब्द आना आसक्ति, उसमें आ नहीं है, ये ध्यान देना। इसको कल था ना, मैंने कहा था ना, ये आसक्ति ये मूल शब्द है भाई, इसमें आ मत करना। कल आया था ना, तो याद रखना, आसक्ति में आ मत करना। कर लेते है ना, कल भी अपन तो भ्रम था ना, तो आसक्ति में आ नहीं। तो क्या होगा? आ में आ जन्म है, आ मरण है, आचार है ना? और आपकी आरक्षण है, आजानु है, आपाद है, आदान है, आकृति है, आदेश है ना? आरोह है, आरोह भी कर लेना, आभरण कर देना, आमरण कर देना, आजन्म कर देना, आकांक्षा कर लेना, है ना? आकंठ कर लेना, आकंठ कर लेना, ठीक है? हैं? ये तो एक आसक्त शब्द है, ई प्रत्यय लग गया इसका, आरक्षण। हाँ? अर्थ तो है ना आसक्ति, निकटता, आसक्ति होती ना। हाँ? आरंभ भी है, आराम भी है, आरंभ में भी है, आरंभ भी है, आराम भी है। आ हो गया ना, आरंभ, आरंभ है, प्रारंभ, प्रधन, आरंभ, तो प्रारंभ हो गया ऐसे। आ विग्रह कुछ नहीं है, सीधा सीधा आ। और कांक्षा, कांक्षा का मतलब इच्छा, तो आकांक्षा, इच्छा, विशेष इच्छा हुआ ऐसे। कांक्षा मतलब खींचना, आरक्षण भी होता है, ठीक है ना? आपाद भी होता है, आयोग भी होता है। और ये उत और उत दोनों एक ही है, जिद मत करना। अब आपको एक और चीज इसमें बता देता हूं, अगर आपके पेपर में दोनों अगर आए तो उत को सही बताना, अगर दोनों में से एक आए तो जो भी आए उसको सही बताना। समझ गए ना? शब्द खूब है आपकी, उन्नति है, उद्योग है, हाँ, उज्जवल है, उल्लंघन है, उच्छिष्ट है ना? खूब सारे शब्द है ना? उच्छृंखला है, कुछ भी कर लेना, मगर दोनों उत्साह है, उत्कर्ष है, उत्थान है, उच्छृंखल है, सभी में है, उड्डयन है, उत्पत्ति है। परंतु ध्यान देना, चाहे संधि की दृष्टि से हो, चाहे उपसर्ग की दृष्टि से हो, याद रख लेना, चाहे संधि की दृष्टि से हो, चाहे उपसर्ग की दृष्टि से हो, अगर वहाँ अलग अलग है तो किसको प्राथमिकता दोगे? उत को। और अलग अलग नहीं है तो जैसे अब मान लो उद्योग आए, तो उद्योग में आपके उद प्लस योग लिखा हुआ तो गलत मत करना, संस्कृत का उद है। वैसे मूल तो मैंने आपको पहले ही एक बार चर्चा की थी, मूल तो उपसर्ग उद ही है, मगर हिंदी में समय के साथ परिवर्तन हो गया, तो हिंदी वाले किसको कर दिया? उत। परंतु आज भी हिंदी के कुछ ऐसे विद्वान जो पहले संस्कृत के थे, तो वो फिर
क्या जब पेपर बनाते हैं तो किसको प्राथमिकता देते हैं? उद, है ना। तो ऐसे यार राघव प्रकाश जी जो किताब है ना उसमें उद अरे मैं तो कह रहा हूं कि रहेगा उत ही, उपसर्ग आए तो दोनों अगर आए ना तो उत, नहीं तो जो आए तो मान लेना, जो आए मान लेना। पक्का, इसमें जिद मत करना। और उप का क्या करोगे? उपकार है, उपाचार्य, उपाचार्य भी शब्द है। उपधन उपाध्यक्ष, उपधन अध्यक्ष है। उपनयन है, उपस्थिति है। और एक से बोलो, इसने अलंत ने तो कहाँ तकलीफ हो गया? ये उप आगे अध्यक्ष, बताओ अन अ मिल के आ हो गया ना। उपाचार्य, उपधन आचार्य, उपनयन, ऐसे कर लोगे। उपकार, उपमा आए तो अभी उप करना। उपमा अगर आए ना, उपमा में कौन सा उप ही करना। हाँ, उपमा, उपमान, उपमेय कुछ भी आए ना तो उपमा करना। या मत करना क्या ऊ एन पमा एन, ऐसा मत करना। नहीं करोगे तो ये उप है भाई। और दूर है, दूर का देखो दो तरह से याद रखना। एक तो जहां भी दूर उपसर्ग होगा ना वहां संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। याद रखना, ये हिंदी और संस्कृत में फर्क है। जो शुद्ध संस्कृत है तो वहां तो आपकी क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि मान लेते हैं। मगर अपने को क्या माननी है? अब दुर्योग है, दुर्बल है, दुर्विचार है, दुर्विसंधि है, दुर्दशा है, दुर्गति है, दुर्भावना है ना, ऐसे आ जाएगा। दुर्जन है, तो ये सभी में कौन सा उपसर्ग है? दूर है। दूर का मतलब होता बुरा होता है ना। दूर का अर्थ क्या होता है? बुरा होता है, निषेध भी होता है। दूर है। दुर्दांत, जिसका दमन न किया जा सके ना, ऐसा खतरनाक हो। दुर्दम्य है, दुर्दांत, दुर्दांत आतंकवादी, जिसका दमन किया नहीं गया, दमन करना कठिन हो। दूर का अर्थ कठिन होता है। दूर का अर्थ क्या होता है? कठिन भी होता है। दूर का अर्थ बुरा भी होता है। जैसे दुर्लभ है ना, तो जिसको पाना क्या हो? कठिन हो। दुर्लंघ्य, जिसको लांघना कठिन हो। दुराचार तो बुरा हो गया, बुरा आचार तो बुरा भी होता है। और दुर्जन, बुरा, बुरा जन वो दुर्जन। तो समझ गए? कोई तकलीफ नहीं। कोई हो तो बता देना है, मन में गिरगिराटा मत रखना। कोई भी मन में हो ना। अब आपकी क्या है? आपकी पर्यायवाची शब्द है, तो वैसे पर्यायवाची अपन साथ चली रही है, तो यहाँ भी कुछ पर्यायवाची अपन साथ में चर्चा करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, है ना। जैसे अंत आए, होगा नहीं अंत, है ना। तो अंत के दो अर्थ हो सकते हैं। अंत का एक तो समाप्ति भी होता है और एक अंत का आखिर भी होता है ना। आखिर भी होता है ना। तो आपको कोई भी लगा सकते हो। अंत का एक तो समाप्त कर लो, अंत का अंतिम कर लो, है ना। अंत का और क्या करोगे? अवसान। ये देखो अवसान भी कहते बढ़िया। अब देखो अवसान कैसे? देहावसान, देह का सत्रावसान, सत्र का समाप्ति, सत्र की समाप्ति होगी ना। तो आपकी अंत का क्या करोगे? अंत, अंतिम, आखिर, आखिर भी हो सकता है। और बताओ? समाप्त। और अथ के इति, अथ तो प्रारंभ होता है, इति, तो इति समाप्ति हो जाएगा, खात्मा भी हो जाएगा। लास्ट में कर देना, है ना। इति श्री मत लगाना। इति से काम चल रहा है ना, तो इति श्री, कई बार इति श्री लगा गड़बड़ हो जाती है ना। इति श्री कब लगाओगे? जब आपकी श्री गणेश होगा। जब श्री आगे आएगा ना तो फिर आप इति श्री कर देना। खाली इति आए तो उसका विलोम क्या करोगे? अथ कर लेना। अथ का मतलब प्रारंभ, इति का मतलब समाप्त। जब यहाँ आपने इति श्री किया तो फिर श्री गणेश लगाना। ये जैसे वहाँ पहले श्री है तो यहाँ बाद में श्री है, तो दो उपसर्ग, ये विलोम शब्द भी याद रखना। कौन सा? श्री गणेश का इति श्री, और इति का
अथ, अथ, है ना। और अंतर आए तो अंतर का मतलब क्या है? फासला, फर्क, भिन्न, असमानता, है ना, विभेद। ये समझ आ गया ना। अब ये वाक्य प्रयोग करोगे तो पता चल जाएगा कि भाई अरे अंतर, उसमें क्या अंतर है, फर्क क्या है, असमानता क्या है, विभेद क्या है ना, भिन्नता क्या है। तो कर लोगे, हाँ? और अक्षर है तो अक्षर वर्ण भी है ना, वर्ण है, आखर है। अरे वो तो भाई अंक अगर आए तो अनेकार्थ करोगे, ये ध्यान देना, ये गड़बड़ कर देते अपन। ये अक्षर के समानार्थी शब्द है, और अक्षर के समानार्थी नहीं, अगर अक्षर का आपके अनेकार्थ का है तो अक्षर ब्रह्म भी होता है, अक्षर शिव भी होता है, अक्षर सत्य भी होता है, अक्षर धर्म भी होता है, अक्षर तप भी होता है ना। अक्षर, अ यानी नहीं, और क्षर यानी नाश, जिनका कभी नाश नहीं हो, वो क्या है? अक्षर। वो है अनेकार्थक। अब आपको तो यहाँ देखो आदि वर्ण, अक्षर को आदि वर्ण भी कहते हैं। फर्क है ना। अनेकार्थक तो एक शब्द के अनेक अर्थ हो गए, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो गए। और पर्यायवाची तो है समानार्थक शब्द। भाई एक, अब ये तो देखो आप, भले ये अक्षर कौन, चाहे वर्ण कौन, चाहे भले आखर को, एक ही बात है। अब वो है अक्षर, और उसके अक्षर किसी में भी लगा सकते हो। धर्म का पर्यायवाची आए तो अक्षर लगा सकते हो, तप का आए तो लगा सकते हो, सत्य का आए तो लगा सकते हो, वर्ण का आए तो लगा सकते हो। इसमें क्या अनेकार्थक तो जहाँ जिसका है, जैसे मान लो आपको समझ गया शब्द है द्विज। अब ये क्या है? द्विज। अब द्विज का दो, द्वि यानी दो, ज यानी जन्म, तो द्विज यानी ब्राह्मण। अब अगर ब्राह्मण के पर्यायवाची आए ना तो आप द्विज लिख सकते हो। द्विज का मतलब पक्षी भी होता है, दो बार जन्मता है। तो पक्षी के पर्यायवाची आए तो उसमें चंद्रमा के लिख सकते हो, और दांत के लिख सकते हो। दांत भी दो बार आते ना, दूध या दांत न आते ना। तो मेरी बात, अब ये द्विज आप इन सब में काम ले सकते हो, सब में पर्यायवाची ले सकते हो, मगर समानार्थक में तो आपके एक ही जैसे होगा ना। ये काम में ले सकते हो अगर उससे संबंधित हो तो, समझ गए। जैसे वर्ण है, अब वर्ण का रंग भी होता है, वर्ण का अक्षर भी होता है, और वर्ण का जाति भी होता है। तो जाति के पर्यायवाची आए तो आप वर्ण लगा सकते हो, अक्षर के पर्यायवाची आए तो आप वर्ण लगा सकते हो। ऐसे समझ गए दोनों में। अजनबी, अनजान, अपरिचित, अज्ञात, ना वाकिफ, ना वाकिफ होता ना, तो ये ऐसे कर लेना, है ना। और अंतःपुर तो बड़े, एक तो रनिवास है भाई। हाँ, हरम, हराम मत करना है, हरम करना। और जनान खाना है, जनाना खाना, कुछ भी कर देना, जनान खाना। एक और भागपुर भी कहते हैं इसको, भागपुर भी कहते हैं, हाँ ना। और क्या कहते हैं? देव निवास कहाँ? रानी रहती है, देव निवास कहाँ है? नहीं भाई, वो भवन तो गुस्से में जाके रहे, वो है यहाँ। तो अब ये शब्द एक बढ़िया, रनिवास। रनिवास में अगर आपको पूछे कि मूल शब्द और, तो रानी प्लस वास, रानी प्लस वास, रानियों का वास। अंतःपुर। अंदाज का क्या करोगे? अंदाज, अंदाज लगाते ना, अनुमान। अंदाज का मतलब क्या है? अनुमान। और नहीं नहीं, ख्याल तो विचार है। जैसे अंदाज, अब अरे अंदाज, अंदाजा तो एक ही हो गया ना, अनुमान हो गया। और बताओ, कोई चीज का अनुमान लगाते हो? हाँ? अंदेशा नहीं होता, अंदेशा तो बुरे के लिए होता है। कयास,
कयास लगाना। हाँ कयास लगाते, कयास है, अंदाज है, अनुमान है, और क्या लगाओगे? नहीं नहीं, आक्षेप नहीं। अंदाज, कयास, अनुमान, कुछ कुछ होता है ना, और आ जाएगा था ना। और ऊंट तो तकलीफ है ही नहीं। पहले तो ऊंट की, ऊंट कैसे होते हैं? लंबे, तो लंबोष्ट हो गया। जीभ क्या? महाग्रीव। गर्दन कैसी होती है? हाँ क्रमेलक। तो ये देखो, हाँ ये क्रमेलक लिखना भी बढ़िया। क्रमेलक है, लंबोष्ट है और महाग्रीव। और बताओ ऊंट का तत्सम क्या होगा? उष्ट्र। ये देखो, ये ऊंट के हो गए। तो ऊंट की कोई तकलीफ नहीं। हम्म। ऊंट का, ऊंट की कहाँ गर्दन सुंदर होती है भाई, पहली बार ही कोई सुग्रीव। हाँ, तो ऊंट की कहाँ सुंदर गर्दन? ये पीछे कह रहे हैं ऊंट। सुग्रीव, ग्रीव का मतलब गर्दन, तो सुग्रीव महाग्रीव, तो बड़ी मोटी गर्दन। और कपोत के भी मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी, बढ़िया। कपोत कबूतर, कबूतर तो आपको पता ही है। एक मैंने और बताया था परेवा, एक पारावत बताया था, याद है? और एक हारित बताया था, हारित। और रक्त लोचन, रक्त लोचन, पता नहीं याद है आपको? लाल नेत्र होते ना। मगर नहीं आए तो फिर कबूड़ान ऐसे मत करना है ना कुछ। क्या लाल होते हैं? बना देंगे कोई, और क्या। और कस्तूरी, परेवा, परेवा भी कबूतर। कलेवा नहीं, परेवा। करेवा तो पता नहीं, परेवा ये कबूतर कर लिया था। कस्तूरी का क्या करोगे? मृग मद, मृग मद है, मृग अभिमान, मृगाभिमान, मृगाभिमान, मदलता, मद नाभि, मद याद कर लो। मद ना तो बी हट गया होगा रे, कहीं था तो मद ना कर दिया। मद नाभि है, मद है नाभि में जिसकी वह, है ना, ऐसे। और कुत्ता तो स्वान, स्वजन। देखो ये स्वान, स्वजन, कुकुर, गंडक, ये गंडक हो गए हुए। ऐसे ही लिखा, त डबल है। मतलब खाली ऐसा कुत्ता, हाँ। और एक ऐसा था, ये, या ऐसे, ऐसे नहीं, ये करना है। अपने जब दो, दो त साथ में आए ना, तो एक त के ऊपर मिला लेते, ऐसे कुत्ता करना। हम्म। गलत नहीं तो मानकीकरण में गलत हो गया ना। आप मर्जी ऐसे लिख दोगे, कल तो आप प्रेम ऐसे लिखोगे, गलत थोड़ी है। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, कौन करेगा? है तो सही है ना, मगर ये मानकीकरण में सही नहीं। तो कोयल, खूब सारी कोयल है, मतलब श्यामा। देखो इसका अर्थ समझना, श्यामा मतलब काली, कृष्णा मतलब भी काली। तो कृष्णा श्यामा दो हो गए। और कोयल का कोकिल हो गया संस्कृत से, पिक हो गया, पिक हो गया, वसंत दूत हो गया। और आपकी कलापी भी कहते हैं, कलापी कहते हैं, काक पाली भी कहते हैं, कौवा पालन करता है ना,
परभृत भी कहते हैं, परभृत अच्छा शब्द है, दूसरे के द्वारा भरण पोषण, ये परभृत है। काकपाली है, पाली छोटा होगा ना, छोटा होना चाहिए, काकपाली। वन प्रिया, वन प्रिया है ना, ये बताना बढ़िया शब्द है। वसंत दूत, वसंत दूत, कोकिला भी कहते हैं, कोकिला भी इसके लिए। कौवा आए तो काक, काग, पिशून, ये देखो पिशून शब्द है, चुगलखोर होता है ना, इसलिए इसको पिशून कहते हैं, ये पिशून है। और एक वायस कहते हैं, वायस वली की वेर। और एक आपके एकाक्ष भी कहते हैं, एक ही आंख होती कौवे की, हैं? कौवे की आंख एक होती है, ये डोले है ना, खांचे तो दो होते हैं, आंख एक होती है, वो मोबाइल होती है, इधर उधर हो जाती है, इसलिए इसको एकाक्ष कहा गया। और गाय तो बढ़िया है, एक तो मोटी सुर भी याद रखना, मैंने आपको बताया था, याद है आप लोगों को? दोग्धी, पयस्विनी, धेनु, गौ। और गाय के लिए क्या था? रंभा, रंभा भी कहता। नहीं, कामधेनु मत करना। अब पशु आए तो जानवर, जंतु, मवेशी, चतुष्पद, चौपाया तो है क्या हुआ? जानवर तो चतुष्पदी हो गया। और बता कौन जानवर के दो पद वाला है? चिड़िया, पक्षी है ना, मारे भोला बिचिया। जानवर और पक्षी में दोनों अंतर नहीं है। ओ मत करना है ना, गजब करोगे, कल आरएस बनने वाले उनका बराबरी है ना। पक्षी गणना अलग होगी, जानवरों की गणना। चतुष्पथ मत करना, चतुष्पद, चौपाया कर लेना, मवेशी कर देना, जानवर कर देना, जंतु कर लेना, ठीक है। और बंदर, एक देखो शाखा मृग आता आपके, शाखाओं पर विचरण करने वाला मृग, बहुव्रीहि समास है। एक आपको मरकट भूषण अंग, कपि, वानर, हरि, हरि भी कहते हैं, ठीक है ना। ये सब बंदर के लिए अच्छे। तो वानर से बंदर बन गया, कपि है, वानर हो गया ना। ये देखो वानर का, ठीक है। तो ये थे भाई आज, कल और आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।